ये हर बात का जवाब खाने से जोड़ने में माहिर है। पता नहीं यह इनका टैलेंट है या भूखमरी। दिखाना बंद कर, मुंह से बदबू आ रही है। आधी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। ऐसे तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। शक्ल तो एकदम मेरी जैसी ही है। पता नहीं क्यों भगवान सुंदर लोगों की शक्ल की कॉपी बना देता है, पर ओरिजिनल तो मैं ही हूँ। स्वागत है आप सभी का दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों की बहस में। मिलाते हैं आपको हमारे महारथियों से। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज की बहस कोई आम बहस नहीं होने वाली है, क्योंकि आम का सीजन जा चुका है। महारथी दरबार में हाजिर हो। ये है गोलू। ये हर बात का जवाब खाने से जोड़ने में माहिर है। पता नहीं यह इनका टैलेंट है या भूखमरी। दर्शकों ध्यान से देखें इसकी आंखों में। इसकी आंखों में भूख साफ नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है अभी मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। ये दांत दिखाना बंद कर, मुंह से बदबू आ रही है। ज्यादा आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। जाओ सीट पर जाकर बैठ जाओ। जगह नहीं मिलेगी तो फिर बाद में मत कहना। वैसे भी मुझे भी बैठने की जगह नहीं मिली है। मैं तुम्हारी सीट पर ही बैठ जाऊंगा। नेक्स्ट, इन देवी जी का नाम है। हाँ, आपने सही सुना, देवी जी। ये सबसे तेज और उल्टे जवाब देने वाली है। इनका नाम है पिंकी। इनकी पिंकी पॉन की फादर इज नॉट अ डॉन्की। मेरा मतलब है देवी जी सीट पर जाकर बैठो। नेक्स्ट, अरे कोई और बचा है लग रहा है, और महारथी भंडारा खाने चले गए हैं। पीछे देखो, पीछे तो देखो, कौन है वो? ओ भाई, पीछे क्या कर रहा है? इधर सामने आ। देख, मेरे बटुए में सिर्फ 5 रुपए पड़े हैं, तो पर्स चुराने की जरूरत नहीं है। चल जल्दी से आगे आ जा। ये है बिल्लू। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, इसलिए मैं इनकी तारीफ नहीं करूंगा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि इन्हें हारकर जीतने वाला बाजीगर नहीं बिल्लू कहते हैं, जो अपनी बेवकूफी भरी बातों से हर बार जीत जाते हैं। मुझे भी नहीं पता है कैसे। वैसे आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप पीछे वहां खड़े खड़े क्या कर रहे थे? कहीं आप मेरे साथ छुपम छुपाई तो नहीं खेलना चाहते थे? कोई बात नहीं, अभी बहस के बाद खेलेंगे। जाइए, जाकर सीट पर बैठिए। हमारे अगले महारथी है मोगली। ये किसी छोटे से गांव या शहर से नहीं बल्कि जंगल से आए हैं। ये बहस में हमेशा जंगल के नियम लगाते हैं। ये तो मेरे जैसा ही दिखाई दे रहा है, कहीं बहरूपिया तो नहीं? मैं बड़ा पैकेट और यह छोटा पैकेट। ओह नो, कहीं यह मेरा मेले में खोया हुआ भाई तो नहीं है? ऐसा हुआ तो मेरी आधी प्रॉपर्टी छिन जाएगी। ऐसे तो मुझे बहुत नुकसान हो जाएगा। 1 मिनट में मम्मी से फोन करके पूछ लेता हूँ कि मेरा कोई भाई है या नहीं। हेलो मम्मी, मैं यहाँ आया हूँ कौन बनेगा करोड़पति में। एक सवाल है, क्या मेरा कोई जुड़वा भाई है जो मेरे जैसा ही दिखाई देता है? बस हाइट में थोड़ा छोटा है। लगता है बॉर्नविटा पीने को नहीं मिला है। कल मोहे तो क्या कम है जो एक और भाई ढूंढ रहा है? बेवकूफ, तेरा कोई भाई नहीं है। No, 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 no. थैंक गॉड, मम्मी आपने मेरी आधी प्रॉपर्टी बचा ली। भाई होता तो मेरी प्रॉपर्टी के 2 हिस्से हो जाते। कौन सी प्रॉपर्टी? हम तो किराए के घर पर रहते हैं। No, 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 no. हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है, ये बात मुझे और आपको पता और किसी को नहीं पता है। जब तक उन्हें नहीं पता चलता तब तक हम बहुत अमीर हैं। ठीक है मम्मी, फोन रखता हूँ अब, नहीं तो बैलेंस खत्म हो जाएगा। बाय मम्मी। शक्ल तो एकदम मेरी जैसी ही है। पता नहीं क्यों भगवान सुंदर लोगों की शक्ल की कॉपी बना देता है, पर ओरिजिनल तो मैं ही हूँ। मोगली, तुम तो एकदम मेरे जैसे ही दिखाई देते हो, पर याद रखना कॉपी और ओरिजिनल में फर्क होता है। तुम मेरी कॉपी हो, इसलिए मेरी बेइज्जती मत करवाना। समझ गए? अब ज्यादा दांत दिखाने की जरूरत नहीं है। कोलगेट मैं भी करके आया हूँ। जाओ, जाकर सीट पर बैठ जाओ। हाँ, तो अब आप सभी को लग रहा होगा कि अब कोई महारथी नहीं आने वाला है, तो आप बिल्कुल गलत है। अभी एक महारथियों का महारथी बाकी है, वो और कोई नहीं, मैं ही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ, है ना? पैदा ही मैं समझदार हुआ था, इसलिए मुझे पता है आप क्या सोच रहे हैं। भाइयों और बहनों, जल्दी ना करते हुए मैं बताता हूँ, मैं हूँ। माय नेम इज चीकू 440। मैं इस दुनिया में अकेला हूँ। घर है खाली, जेब भी है खाली, दिल भी है खाली, और दिमाग भी है खाली, पेट भी है खाली, फिर भी मैंने दवाई है खाली। सब कुछ है खाली, जो इसे भरे वो है पैसे वाली, जिसे मेरी याद आए जब चाहे चली आए। भूत महल, आवारा गली, खोली नंबर 420। ओ हेलो, एक्सक्यूज मी प्लीज। थैंक यू। जैसा कि आप सभी को पता है, आज बहस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। अगर आपको बहस का मतलब नहीं पता है तो आप भी मेरी तरह हैं। मुझे भी अभी पता चला है कि बहस का मतलब है खुद को गलत ना मानकर दूसरे को गलत मानना, क्योंकि गलती हमेशा दूसरे की होती है, हमारी नहीं, क्योंकि हम समझदार हैं। अगर अब भी नहीं समझे तो मैं क्या करूं? मुझे भी नहीं समझ आया। आज की बहस में है कुछ सवाल, जिनके जवाबों पर बहस होगी। बिना देर करते हुए बहस शुरू करते हैं 5 मिनट में। पहला सवाल है, संसार में सबसे जरूरी क्या चीज है? मुझे तो इसका जवाब पता है।
अगर आप भी मेरे जितने समझदार होंगे तो आपको भी पता होगा। लेकिन जवाब बताना नहीं है, क्योंकि जवाब जानने के हमने पैसे दिए हैं। हमने मतलब आपने, मैंने नहीं दिए हैं। अगर किसी ने पैसे नहीं दिए हैं तो वह आकर मुझे दे सकता है, मैं मना नहीं करूंगा। मैं बहुत दयालु हूँ, पैसे मैं रख लूंगा। ओ भाई साहब, हमें क्या यहाँ मुंह देखने के लिए बैठाया है? हमें भी बोलने का मौका दो। लगता है देवी जी आज किसी से लड़ाई करके आए हैं। देवी जी, किसी गरीब के पेट पर लात मारना अच्छी बात नहीं है। कौन गरीब? मैंने किसके पेट पर लात मार दी? मैं गरीब? देखो मेरी आंखों में किसी कोने में गरीबी दिख जाएगी। नहीं दिखाई दे रही हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज मैं अमीर हो जाऊंगा। चलिए महान आत्माओं की बेइज्जती बंद करते हुए। पागल हो क्या? हम अभी जिंदा हैं। सॉरी, अब जवाब सुनते हैं। गोलू जी, सो गए क्या? नहीं, वो मैं आपकी बात ध्यान से सुन रहा था। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे जवाब देने का मौका दिया। अमीर लोग दिखे नहीं कि जुट गए चापलूसी करने। कॉलेज की प्रेजेंटेशन चल रही है क्या? भाई, तुझे जवाब देने के लिए बोलने का मौका दिया है, जवाब देना। लोगों का इंटरनेट क्यों खत्म कर रहा है वीडियो बड़ा करके? सॉरी दोस्तों, सबसे जरूरी है खाना। बिना खाने के कोई काम नहीं हो सकता। पैदा होते ही खाना शुरू कर दिया था क्या? हवा पानी बिजली इंटरनेट जरूरी नहीं है क्या? ये सब फालतू है। इसको अंधेरे कमरे में बंद करो और खाना दे दो। हवा पानी कुछ नहीं देना है। अब देखता हूँ कब तक जिंदा रहेगा। ओ गरीब आदमी, हम क्या यहाँ बैठने के लिए आए हैं? मुझे क्या पता, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ। हमें बहस करने के लिए बुलाया गया है, तुम्हें नहीं। हमें भी बोलने का मौका दो। इतनी देर से तुम ही नौटंकी किए जा रहे हो। अगर हमारे पैसे कटे तो तुम ही से वसूल करूंगी। सॉरी दीदी, बोलिए, आप बोलिए। मैं आपको बोलने से कैसे रोक सकता हूँ? कोशिश भी मत करना। मैं कह रही थी, क्या बिना खाने के सूरज नहीं उगता क्या? उगता है ना रोज। हाँ, उगता है। इसलिए तो सूरज रोज लाल पीला दिखाई देता है, क्योंकि वो भूखा होता है। उससे क्या फर्क पड़ता है? सबसे जरूरी चीज है दिमाग। बिना दिमाग के इंसान कुछ नहीं कर सकता। फिर तुम जवाब देने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? मैंने इस्तेमाल किया है, तभी तो तुम्हारे जैसे बेवकूफ को समझा रही हूँ। बहस है तो क्या हुआ? कुछ भी बोलोगे? मैं बताता हूँ। सबसे जरूरी चीज है मोबाइल। मोबाइल वो क्यों? क्योंकि अगर मोबाइल ना होता तो हमारे बहस का वीडियो कौन रिकॉर्ड करता? और बिना मोबाइल के ये बहस रिकॉर्ड नहीं हो सकती। क्या ये कैमरामैन कहाँ गया? फिर से इसे दस्त लग गए क्या? no. यहीं पर हूँ। भूतनी के इधर देख ले कैमरामैन, वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी कैमरे से। DSLR का नाम सुना है, उसका कैमरा आता है, फोन नहीं। फोन से रिकॉर्ड करूंगा तो लोग चप्पल और मारेंगे। no. मैं बताता हूँ, सबसे जरूरी चीज है पेड़। क्यों? क्योंकि पेड़ ना हो तो हम चढ़ेंगे कहाँ पर? तुम इंसान हो या बंदर, या फिर सुबह सुबह सर के बल गिर गए थे, तभी दिमाग वहीं पर गिर गया था और उसे उठाना भूल गए। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जंगल में इंसान हो या फिर बंदर, सब एक जैसे हैं। देखो मेरी बात मान लो, बिना खाने के कोई जी नहीं सकता। लेकिन बिना दिमाग के कोई खाएगा कैसे? खाना खाने के लिए चम्मच है, तो फिर तुम्हें दिमाग से क्यों खाना है? और बिना मोबाइल के ये बहस रिकॉर्ड नहीं हो सकती। लेकिन बिना बैटरी के मोबाइल कैसे चलेगा? मोबाइल छोड़, पहले समोसे खा लेते हैं चलकर। मेरा मोबाइल भी भूखा है, उसको भी खाना खिला दूंगा। तुम्हें बहस करनी है या अपनी भूख मिटानी है? जंगल में ये बहस नहीं होती, वहां शेर की बात सबको माननी पड़ती है। बस अब सब शांत हो जाओ। क्या भेड़ बकरियों की तरह लड़ रहे हो? अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, सबसे बड़ी खोज क्या है? सबसे बड़ी खोज समोसा है। वो कैसे? क्योंकि समोसा पेट में शांति लाता है। समोसे से शांति और बर्गर से क्या तूफान आता है? नहीं, बर्गर से उल्टी आती है। सबसे बड़ी खोज है वाईफाई। वाईफाई वो कैसे? क्योंकि वाईफाई से सब कुछ डाउनलोड हो सकता है। लेकिन पेट में तो खाना नहीं डाउनलोड हो सकता।
सुनो, सबसे बड़ी खोज है पंखा। वो कैसे? क्योंकि पंखा ना हो तो हवा नहीं लगेगी और गर्मी में हम बहस कैसे करेंगे। जंगल में हवा अपने आप चलती है, वहां पंखे की जरूरत नहीं पड़ती है। मैं बता रहा हूं ना कि समोसा ही सबसे बड़ी खोज है, और समोसे से ही पेट भरता है। और पेट भरने के बाद क्या? फिर क्या? आराम से दोनों पैर फैलाकर सोना। और फिर सोने के बाद? उठकर फिर से समोसे खाना। पर जंगल में सबसे बड़ी खोज पानी है। लेकिन पानी तो फ्री में मिलता है। जंगल में तो सब कुछ फ्री में मिलता है। तो फिर तुम यहां क्यों आए? क्योंकि यहां पर पिज्जा मिलता है। सुनो सुनो, टाइम ज्यादा है और सवाल कम, इसलिए अगले सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल है, सबसे समझदार कौन है? सबसे समझदार मैं हूं। वो कैसे? क्योंकि मैं हर बात को खाने से जोड़ सकता हूं। इसका मतलब तू पेटू है, समझदार नहीं। पेटू नहीं, बुद्धिमान पेटू। सबसे समझदार मैं हूँ क्योंकि मैं हर बात का जवाब देती हूँ। तो फिर मेरे एक सवाल का जवाब क्यों नहीं देती? किस सवाल का जवाब? यही कि तुम मुझसे कब शादी करोगी। क्योंकि मैं समझदार हूँ, बेवकूफ नहीं, जो तुमसे शादी करूंगी। मैं समझदार हूं क्योंकि मेरे पास मोबाइल है। Oh, no, 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 no. पर जंगल में तो कोई मोबाइल नहीं चलता है, इसलिए तो मैं जंगल में नहीं रहता हूं। सबसे समझदार शेर होता है। लेकिन शेर तो यहाँ नहीं है। तभी तो मैं शेर के बदले में आया हूं। भूख लगी है, चलो समोसा खाते हैं। बहस खत्म किए बिना खाना अच्छा नहीं लगता है। हम खाना नहीं समोसे खाने जा रहे हैं। चलो फिर समोसे का वीडियो बनाते हैं। लेकिन जंगल में वीडियो की कोई जरूरत नहीं होती। लेकिन एक टाइम पर जंगल में वीडियो बनता है। किस टाइम पर बनता है? जब किसी की पिटाई हो रही हो। अच्छा तो ये बात है, ये लो फिर संभालो। सॉरी भाई सॉरी, छोड़ दे, अब पैर में गोबर लगा है। इतनी क्या जल्दी है, गोबर की बदबू तो सूंघ ले पहले। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, दो महारथी हाथ पैर तोड़ बहस कर रहे हैं। इससे पहले पुलिस आए मैं भाग लेता हूं, नहीं तो पुलिस वाले लड़ाई करने पर लाठी टूटने तक मारते हैं। बैठना और चलना भी मुश्किल हो जाता है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक हंसते और मुस्कुराते रहिए। कैमरामैन, लगता है ये मुझे छोड़कर पहले ही भाग गया। मैं भी भाग लूं, तुम दोनों भी भाग लो, लड़ने दो इन्हें। Oh, no, no, no.